दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मलिक मोहम्मद जायसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जायसी जी को पढ़ते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले बात करनी है इनके जीवन परिचय की। तो डायरेक्टली बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल कहे जाने वाले भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से जायसी एक प्रमुख भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तो सिंपल सी बात है, ये जो जायसी नाम है, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आप पद्मावत के रूप में इन्हें बहुत जानते होंगे कि पद्मावत के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो ये भक्ति काल था, जिस समय हमें बहुत सारे कवि दिखाई देते हैं, ये जो मिडाइवल पीरियड का ये जो समय था, मध्यकाल का, उस समय काल को हम भक्ति काल नॉर्मली कहते हैं। तो ये जो भक्ति काल था, भक्ति काल का ये जो समय था, उसमें बहुत सारे कवियों की तरह जायसी जी भी एक भक्त कवि थे। भक्त कवि इसलिए क्योंकि अभी ये आप पढ़ोगे, ये सूफी मत से संबंधित थे, सूफी विचारों से। अन्य भक्त कवियों की भांति उनकी तरह ही इनके जीवन काल के संबंध में भी विद्वानों में मत विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी सामान्य रूप से इनका जीवन काल 464 ईस्वी से 1542 ईस्वी के बीच माना जाता है। जायसी ने अपने जन्म काल एवं जीवन परिचयों संबंधी कुछ बातें अपने एक ग्रंथ आखिरी कलाम में लिखी हैं। तो विद्वानों में इनके जन्म वगैरह को लेकर, इनके जीवन काल को लेकर थोड़ा मतभेद है, थोड़ा डिबेट है इस बात को लेकर। हालांकि फिर भी 1464 से लेकर 1542 के बीच इनका जीवन काल माना जाता है। और इन्होंने अपने जन्म काल से संबंधित, अपने जीवन के परिचय से संबंधित कुछ बातें इन्होंने आखिरी कलाम नाम का इनका एक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने लिखी है। जायसी का जन्म स्थान आज उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जायस नगर नामक स्थान के कंचाना खुर्द मोहल्ला में माना जाता है। ये जगह का नाम है, ये बरेली जिला है, फिर एक नगर है, नगर के अंदर एक स्थान है कंचाना खुर्द मोहल्ला, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज तो कुछ मलिक राजे अशरफ मानते हैं। यह माना जाता है कि एक गंभीर प्राकृतिक आपदा में इनका पूरा परिवार यानी कि काल के गाल में चला गया, यानी कि खत्म हो गया। बचपन में किसी बीमारी के कारण इनकी बाईं आंख और बायां कान खराब हो गया था, जिस कारण इनका चेहरा विकृत हो गया और इसलिए कई स्थानों पर इनके रूप का उपहास भी उड़ाया गया। उस पीड़ा का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा, जो मुंह देखा ते ही हंसा, सुना ते आयुष आस, लिख कर की है। कहने का मतलब है दोस्तों कि विद्वानों ने, इनके पिता का नाम, थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों के बीच। तो जो विद्वान है, कुछ तो मानते हैं शेख ममरेज इनके पिता थे, और कुछ लोग मानते नहीं मालिक मलिक राजे अशरफ इनके पिता थे। इसके साथ ही इनका जो परिवार था वो एक प्राकृतिक आपदा आने के कारण खत्म हो जाता है, और बीमारी के कारण, बचपन में इनको बीमारी थी कोई, तो उसके कारण इनकी बाईं आंख और बायां कान जो होता है, बायां मतलब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट जो कान होता है, लेफ्ट जो आंख थी इनकी, वो खराब हो गई थी, विकृत हो गई थी, उसमें कई सारी कमियां आ गई थी, और इसी इसी कारण से इनका जो चेहरा था वो खराब दिखने लगा था। और इसी कारण से इन्होंने इस चीज का वर्णन भी किया है कि इनका चेहरा खराब था, तो लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे, इनकी थोड़ा उपहास भी करते थे। इन्होंने लिखा है अपनी भाषा में, इन्होंने लिखा है, जो मुख देखा ते ही हंसा, जो देखा मतलब जिसने भी मुझे देखा वो हंसने लगा, और सुनाते आयुष आंस, और सुन ये सब देखकर मेरे आंसू आते थे, लिख कर की है। कहते हैं कि एक बार शेर शाह भी एक जो बादशाह रहा था, शेर शाह, तो उसने भी दरबार में उनके चेहरे को देखकर हंस दिया था। तब जो जायसी हैं उन्होंने कहा था, मोहिका हंसेहीन की कोहरही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर रूपी कुंभकार पर। उनके इस बात से शेरशाह ने लज्जित होकर माफी मांगी। तो ये कहावत है कि माना जाता है कि शेरशाह भी उन्हें दरबार में एक बार देखकर हंसने लगे, क्योंकि भाई विद्वान थे तो दरबार में भी मतलब उनको स्थान दिया गया। तो हालांकि अभी उस स्थान के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार शेरशाह उनके ऊपर हंस दिया था, जिस जिस पर उन्होंने कहा कि आप मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले ईश्वर पर। तो इस पर शेरशाह ने थोड़ा शर्म महसूस की। इनके गुरु जो जायसी हैं, उनके गुरु के संबंध में दो मत या दो विचार प्राप्त होते हैं। पहले मत के अनुसार इनके गुरु शेख मेहदी या मोहिउद्दीन थे।
वहीं दूसरे मत के अनुसार इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ माना गया है। जायसी का संबंध सूफी संप्रदाय के चिश्ती शाखा से माना जाता है। यह भी प्रचलित है कि उन्होंने अपना अंतिम समय अमेठी के पास जंगलों में व्यतीत किया। तो ये ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, यही आप याद कीजिए इसको कि कई लोग मानते हैं गुरु शेख मेहदी इनके गुरु थे और कई लोग मानते हैं कि मोहिउद्दीन इनके गुरु हैं। ये दोनों वैसे एक ही हो गए, गुरु शेख मेहदी या मोहिउद्दीन एक ही हैं। और दूसरा जो मत है वो माना जाता है कि सैयद अशरफ इनके गुरु थे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो जायसी हैं उनका संबंध सूफी संप्रदाय से है। ठीक है, भक्ति काल में जो सूफी संप्रदाय था, इस्लाम से जिसका संबंध था, तो उससे संबंधित थे। और सूफी संप्रदाय में भी कई सारी शाखाएं थी, कई सारे समूह बने हुए थे। तो जो चिश्ती शाखा थी उससे संबंधित थे जायसी। और चिश्ती शाखा जो थी वो भारत में ज्यादा प्रचलित थी। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, अगर हम इनकी रचनाओं को थोड़ा सा देख लें क्या क्या इन्होंने लिखा है, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जायसी का जीवन काल जितना चुनौतीपूर्ण रहा, रचना कर्म उतना ही समृद्ध। सूफी काव्य धारा को प्रमुखता से स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्मावत इनकी रचना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उतना ही समृद्ध, यहाँ पे एक पूर्ण विराम है। तो देखो, जायसी जी का जीवन जो था वो संघर्षपूर्ण था, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत ही सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, काफी अच्छी मानी जाती हैं। अब सूफी काव्य धारा को जो प्रमुखता से स्थापित करते हुए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। इनकी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आपने देखा होगा पद्मावत जब फिल्म आई है तब से ये ज्यादा फेमस हो गया है ये ग्रंथ। पद्मावत के अतिरिक्त इन्होंने और कुछ और भी ग्रंथ लिखे, जैसे कि अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कान्हावत, चित्रावत, रक्षक रावत, पोस्ती नामा, होली नामा, मुकरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ इन्हीं के द्वारा रचित माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रचनाएं देख ली, इन्होंने मुख्य जो ग्रंथ लिखे उसको देख लिया। अब बात करते हैं जायसी जी की भक्ति की। आखिर ये किस प्रकार की ग्रंथों में क्या बातें, मतलब स्पेशली ये किस चीज का विचार क्या था इनका। जायसी जी की जो भक्ति थी, जो आराधना थी, जो भी थी, उसका विचार क्या था, तो इसको देख लेते हैं। जायसी प्रेमाश्रित काव्य धारा के प्रसिद्ध सूफी संत एवं कवि थे। देखो, इन्होंने प्रेम के ऊपर काफी चीजें लिखी हैं। ठीक है, प्रेमाश्री जो सूफी मत में जो प्रेम की धारणा थी उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा चीजें लिखी हैं। सूफियों का मूलतः संबंध इस्लाम धर्म के बेशरा, कोई देखो एक दो शाखाएं थी इस्लाम धर्म की, एक दो शाखाएं, एक बाशरा है और एक बेशरा है। तो सूफियों का मूलतः संबंध इस्लाम धर्म के बेशरा शाखाओं से था, जिन्हें मस्त मौला फकीर भी कहा जाता था। ये मस्त मौला थे, मतलब इन्हें ज्यादा धार्मिक कठोरता पर इतना विश्वास नहीं था, धार्मिक कठोर नियम पर ये इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। ये प्रचलित परंपरागत रूढ़ियों के स्थान पर अपने इष्ट को आचरण की पवित्रता एवं प्रेम मार्ग से प्राप्त करने पर जोर देते हैं। इस रूप में जायसी की साधना पद्धति में सूफियों की इसी उपासना मार्ग का अनुसरण दिखता है। इस साधना के केंद्र में मूलतः तजफ्फुफ का दर्शन है, जिसमें ईश्वर की प्रेमिका और साधक को प्रेमी मानते हुए प्रेम मार्ग से उसकी उपासना की जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो सूफियों का ये जो बेशरा शाखा थी, इस्लाम धर्म में जो बेशरा शाखा है उससे संबंधित है सूफी। सूफी की तो अलग अलग शाखा है, चिश्ती वगैरह, लेकिन इस्लाम धर्म में जो मुख्य दो शाखाएं हैं, एक बेशरा और एक बाशरा। तो बेशरा शाखा से संबंध था सूफियों का। और ये जो सूफी थे बेशरा के, इन्होंने जो बेकार, मतलब बेकार नहीं कह सकते, बहुत जो कठोर जो नियम है, जो पुराने नियम थे, रूढ़िवादी जो नियम थे, कह सकते हो बेकार रीति रिवाज भी थे, तो उसमें विश्वास ना करते हुए बल्कि जो भगवान थे उसकी पवित्रता पर, उसके आचरण पर विश्वास करते थे। ठीक है, उसके प्रेम मार्ग पर विश्वास करते थे कि प्रेम के जरिए हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, प्रेम की बात करते हुए। तो इसी प्रकार से, क्योंकि जायसी जी का संबंध भी इन्हीं सूफी मत से ही था, सूफी विचारों से ही था, और इसीलिए इन्होंने भी अपनी उपासनाओं में प्रेम रूप ईश्वर को प्रेमिका मानकर, और जो साधक है, जो भक्त है, उसको प्रेमी मानकर प्रेम मार्ग की बात की है, और उपासना या पूजा इन्होंने प्रेम मार्ग के रूप में की है। भगवान की उपासना इन्होंने प्रेम मार्ग के रूप में की है। जैसे अपने समय के सुविख्यात यानी कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सूफी कवि
एवं संत थे। इसी कारण उनके साहित्य में सूफी दर्शन की चर्चा तो मिलती ही है, किंतु उनका जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, इसलिए भारतीय संस्कृति दर्शन का उन पर व उनके साहित्य पर विशेष प्रभाव है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनके साहित्य में निहित सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात है। देखिए, क्योंकि जयसी जी भारत में पैदा हुए थे, इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है उसका भी प्रभाव इनमें दिखाई देता है। देखो, भारतीय संस्कृति का हमेशा से ही भारतीय संस्कृति में एक चीज विद्वान रही है, वो है समन्वय की नीति। भारत में चाहे जितने भी लोग, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी भारत में आए, वो यहीं कर होकर रह गए। यहाँ पे समन्वय, संतुलनवादी नीति थी। मतलब अपने आप, अपने अंदर सभी को समेट लेने वाली एक समानता, समानता नहीं कह सकते, समन्वय मतलब कि संतुलन बैठाने वाली नीतियां यहाँ पे सदा ही रही थी। और इसी, क्योंकि भारत की ये संस्कृति रही है संतुलन बनाए रखना। संतुलन का मतलब है कि कोई, चाहे कोई बाहरी हो, चाहे कोई दूसरा धर्म का हो, तो संस्कृति में क्या था कि सबको एकजुट रखने की भावना रही थी। हालांकि अब आप कहोगे जातिगत भेदभाव थे, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन भारत में हम यही देखते हैं, प्राचीन भारत में कितने सारे बाहर के राजा वगैरह आए और यहीं के वो होकर रह गए। कितने सारे दूसरे कबीले इसमें जुड़े, कई सारे कबीले वगैरह आए, तो वो भारतीय संस्कृति में ही मिलकर रह गए। तो भारतीय संस्कृति में ये रहा है कि जो समन्वय की भावना है वो रही है, और इसी समन्वय का प्रभाव जायसी के ऊपर भी पड़ा था, जायसी जी के ऊपर भी। और इन्होंने अपने साहित्य में समन्वय की बात की, एकता की बात की, और आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो ऐसा इन्होंने प्रयास किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आरंभ तुर्कों एवं मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण से होता है, जिसके प्रभाव स्वरूप आने वाले दिनों में होने वाले लूटपाट, धर्मांतरण, स्त्री अपहरण, किडनैपिंग वगैरह जैसे कुकृत्यों से हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के मध्य कटुता का प्रसार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सूफी संतों द्वारा इस खाई को पाटने के लिए प्रेम, समन्वय जैसे मूल्यों का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझो। देखो, प्रेम समन्वय मूल्य को जैसे चीज ने बढ़ावा दिया, और सूफी संत थे वो, इसीलिए बढ़ावा भी दिया उन्होंने। तो ऐसा क्या था, क्यों इन्होंने समन्वय वाली बात कही कि सब लोग समानता के साथ रहें, एकजुट होकर रहें, ऐसा क्यों कहा गया? एक्चुअल में बात ये थी कि जो मध्यकालीन समाज था उसमें हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बीच हमें बहुत बड़े बड़े दंगे तो नहीं देखने को मिलते जैसे कि उपनिवेशवाद के टाइम पर मिले, लेकिन फिर भी जो दुश्मनी थी वो बड़ी थी, जाहिर सी बात थी। क्योंकि जो शासक आ रहे थे वो मुस्लिम आ रहे थे, जो तुर्क शासक थे, और जो मुस्लिम शासक थे, इस्लामिक शासक थे, वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लूटपाट हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब जो क्राइम था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो इसीलिए दोनों के बीच क्या थी, कटुता बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसी बीच जो सूफी संत थे उन्होंने प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने इस जो खाई बनती जा रही थी दुश्मनी की, उसको कम करने का प्रयास किया, और समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन, एक संतुलन बैठाने का दोनों के बीच प्रयास किया, ताकि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जायसी इसी तरह के सूफी भक्त कवि हैं। उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी है, और उन्होंने पारंपरिक इस्लाम के ढांचे में भारतीय वेदांत की मान्यताओं का समन्वय दिया किया है। लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन को व्यक्त किया है। तो जो देखो, इन्होंने भारतीय संस्कृति जो रही है उसको सूफी विचारों से मिलाया है, इस्लामिक विचारों से मिलाने का प्रयास किया है। दोनों को साथ लेकर चलने का इन्होंने प्रयास किया। इस्लामिक चीजें भी ली, और भारतीय वेदांत वगैरह में वेद वगैरह है उनका भी सहारा लिया। लोक कथाएं जो थी भारतीय, और जो सूफी दर्शन था उसको भी इन्होंने लिया। अरबी लिपि एवं भाषा के स्थान पर अवधी भाषा का प्रयोग किया। हिंदू समाज अनेक पर्वों, उत्सवों, तीर्थ व्रतों, मान्यताओं एवं प्रथाओं को बड़ी प्रमुखता से स्थान देकर सामाजिक समरसता एवं सद्भाव को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, इन्होंने अरबी लिपि और एवं भाषा के स्थान पर अवधी भाषा का प्रयोग किया, मतलब भारतीय भाषा का प्रयोग किया। अवधी भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश वगैरह का एरिया वहां पे चलती रही है, तो उसका प्रयोग किया। इन्होंने हिंदू समाज के अनेक पर्वों को प्रमुखता दी, बड़ा स्थान दिया, समाज में एक अच्छी भावना
स्थापित की जा सके, इस पर इन्होंने काफी बल दिया और समाज में सद्भावना को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। और इसी के चलते जो आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने कहा है कि इन्होंने भारतीय भले ही ये मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने हिंदुओं की कहानी हिंदुओं की वही भाषा में, यानी कि जो स्थानीय लोग थे उन्हीं की भाषा में लिखकर इन्होंने अपने हृदय का परिचय दिया है, कितना उदार हृदय इनका था। सांस्कृतिक समन्वयशीलता के पश्चात जायसी के साहित्य में सर्वाधिक बल प्रेम का की मूल्य के रूप में स्थापना का है। सांस्कृतिक समन्वयशीलता के पश्चात जायसी के साहित्य में सर्वाधिक बल प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना है। वे ईश्वर प्रेम से पहले मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। देखो, अगर बात की जाए कि इनके साहित्यों में हमें क्या विचार मुख्य रूप से मिलते हैं, तो जो मुख्य विचार है वो है सांस्कृतिक समन्वयशीलता। मतलब जो संस्कृतियां थी, इस्लामिक संस्कृति हो, भारतीय ये संस्कृति थी, जो उसको समन्वय, उसमें मतलब उसमें संतुलन बैठाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि इस्लामिक संस्कृति सबसे ज्यादा ऊंची है और ऐसा भी नहीं कि भारतीय संस्कृति सबसे ज्यादा ऊंची है। दोनों को साथ लाने का प्रयास किया, दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, दोनों में सद्भावना स्थापित करने का प्रयास किया, लोगों में और संस्कृतियों में भी। तो ये इनका एक बड़ा विचार रहा है इनके साहित्यों में। इसके बाद जो प्रेम है, प्रेम का जो मूल्य है उस पर इन्होंने बल दिया। जो मानवता है कि यार हर इंसान एक ह्यूमन है, तो मानव है, तो उसके प्रति दया का भाव हो, उससे प्रत्येक मानव से प्रेम का भाव रखा जाए। तो ईश्वरीय, और हाँ, यहाँ भी इसी बात को समझिए कि ईश्वरीय प्रेम से पहले मानव प्रेम, कि हर मानव को एक दूसरे से प्रेम की भावना रखनी चाहिए, दुश्मनी ना हो। तो ईश्वरीय प्रेम से पहले इन्होंने मानव प्रेम पर बल दिया है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई है। तो वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में भी आ गया होगा। जितनी चीजें याद हो रही है तो याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी चीजें याद तो करनी ही पड़ेंगी। थोड़ा ये है कि आपको याद करने पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यही कहूंगा, कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो को और देख लेना। ज्यादातर चीजें सुनने से हमें याद भी हो जाती हैं, तो हो सकता है काफी चीजें आपको याद भी हो जाएं। तो वीडियो को एक बार आप देख लोगे तो सारी चीजें दोबारा से आपको क्लियर हो जाएंगी पूरी तरह। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।